और टिकट बंटवारे को लेकर पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू का विरोध। कांग्रेस नेताओं ने टिकट बेचने का लगाया आरोप। महागठबंधन में सीएम डिप्टी सीएम फेस के ऐलान के बाद अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर उठे सवाल। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन को बताया पाखंडी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा 2% हिस्सेदारी वाले सैनी समुदाय को डिप्टी सीएम, लेकिन 19% मुसलमानों को एक भी भागीदारी नहीं। क्या मुसलमान सिर्फ बछुआएगा दरी? वैशाली के पातेपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा महागठबंधन का मतलब होता है विनाश। वैशाली के प्रेमराज हाई स्कूल मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर बोला हमला। कहा 2005 के पहले बिहार में चरम पर था अपराध। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी देने के दावे का पर बोला हमला। कहा सपना वही देखना चाहिए जो पूरा हो जाए। तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषणा पर चिराग पासवान ने बोला हमला। कहा इतना लड़ झगड़ कर नेतृत्व मिला तो क्या मिला? महागठबंधन में तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के सीएम फेस के ऐलान पर बोला हमला। कहा एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? तेजस्वी यादव की लगातार घोषणा करने पर प्रशांत किशोर ने बोला हमला। कहा अब थोड़े ही दिन में तेजस्वी यादव बोलेंगे कि हम लोग बिहार को सोना का लंका बना देंगे। चनपटिया में बीजेपी के बागी प्रत्याशी प्रकाश राय ने अपना नामांकन लिया वापस। पूर्व विधायक प्रकाश राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया था नामांकन। बीजेपी के बागी विधायक रश्मि वर्मा ने नरकटियागंज से नामांकन लिया वापस। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय किया था नामांकन। नवादा के बारसलीगंज से कांग्रेस उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह ने अपना नामांकन लिया वापस। आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार थे आमने सामने। सीतामढ़ी विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद जियाउद्दीन खान ने अपना नामांकन लिया वापस। लगातार कर रहे थे चुनाव प्रचार। सीवान के दरौली में चिराग पासवान ने चुनावी सभा को किया संबोधित। एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी विष्णुदेव पासवान को जिताने की अपील की। महागठबंधन में तेजस्वी यादव होंगे सीएम उम्मीदवार। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने किया ऐलान। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी तो एक से ज्यादा होंगे डिप्टी सीएम। फिलहाल मुकेश सहनी के नाम पर ऐलान। दूसरे समाज से होंगे दूसरे उप मुख्यमंत्री। महागठबंधन के सीएम चेहरा ऐलान के बाद तेजस्वी यादव का बयान। कहा हमारा लक्ष्य बिहार को आगे ले जाने का, हम नई सोच के साथ लेकर चलेंगे सबको। महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद के दावेदार मुकेश सहनी का दावा। कहा महागठबंधन की 150 सीटों पर जीत होगी। जहानाबाद के कई गांवों में मंत्री अशोक चौधरी ने किया जनसंपर्क। लोगों से जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जिताने की अपील की। वैशाली के पातेपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से बीजेपी उम्मीदवार लखेंद्र रोशन को जिताने की अपील की। वैशाली के पातेपुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से बीजेपी उम्मीदवार लखेंद्र रोशन को जिताने की अपील की। मुजफ्फरपुर के रोहुआ में चिराग पासवान ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की। कहा 14 नवंबर को बनेगी एनडीए की सरकार। सीवान के महाराजगंज में प्रशांत किशोर जनसुराज प्रत्याशी सुनील राय के रोड शो में हुए शामिल। प्रशांत किशोर ने लोगों से वोट देकर सुनील राय को जिताने की अपील की। मोतिहारी के मधुबन में आरजेडी उम्मीदवार संध्या रानी के पति पर लगा चुनाव प्रचार का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी ने डीएम से शिकायत कर सरकारी डॉक्टर संतोष कुशवाहा पर लगाया पत्नी का प्रचार करने का आरोप। मुकेश सहनी का दावा। कहा 2020 में उनके जल्दबाजी के कारण तेजस्वी यादव नहीं बन पाए सीएम। अब कई सालों का इंतजार होगा पूरा। महागठबंधन के सीएम चेहरा ऐलान के बाद तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला। पूछा एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर बोला हमला। कहा बिहार में कहां है वैकेंसी, नीतीश कुमार ही रहेंगे सीएम।
सारण की मकेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला हमला, कहा लालू प्रसाद और आरजेडी के शासनकाल में नहीं हुआ कोई विकास का काम, हम लोगों ने किया सारा विकास का काम। जेपी नड्डा ने कहा बिहार चुनाव में विकास और विनाश के बीच मुकाबला, नीतीश और केंद्र सरकार के काम की तारीफ की। सारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धुआंधार रैली, लालू परिवार और महागठबंधन पर किया जोरदार हमला। तेजस्वी यादव की जीविका दीदी वाले कार्ड पर सीएम नीतीश का जवाब, सोशल मीडिया पर बताई सक्सेस स्टोरी, लिखा क्लाउड किचन से जीविका दीदियों का हो रहा 3 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर। सुपौल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 48 प्रत्याशी मैदान में, 8 का नामांकन अलग अलग कारणों से हुआ रद्द। औरंगाबाद के पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू से दिया इस्तीफा, नवीनगर से विधानसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र में 69 प्रत्याशी मैदान में, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन लिया वापस। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार अभियान का आगाज, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अंतिम चरण में तैयारी। नाम वापसी के बाद जमुई जिले के 4 सीटों पर 41 उम्मीदवार हैं मैदान में, 11 नवंबर को डाला जाएगा वोट। अररिया जिले में नामांकन वापसी के बाद 6 विधानसभा में 61 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, 27 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है रद्द। जहानाबाद के घोसी से जेडीयू प्रत्याशी ऋतुराज कुमार ने लंबित विकास कार्यों को पूरा करने का किया वादा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा। बक्सर के किला मैदान में 24 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, बक्सर किला मैदान में चल रही तैयारी। बांका जिले में नामांकन वापसी के बाद 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 58 प्रत्याशी रह गए हैं चुनावी मैदान में, 11 नवंबर को 1855 बूथ पर होगा मतदान। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर काराकाट सांसद राजा राम सिंह का बयान, कहा महागठबंधन का चेहरा घोषित होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह। महागठबंधन में तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी पर जेपी नड्डा का हमला, कहा इसमें महागठबंधन और बिहार का विनाश। बिहार कांग्रेस के नाराज गुट का कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और सह प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन, सदाकत आश्रम में उपवास और प्रदर्शन। मोतिहारी में आरजेडी को झटका, अक्षय लाल यादव के समर्थन में सामूहिक इस्तीफा। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में होने वाली पीएम की रैली, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा हम सभी लोग पीएम का जोरदार स्वागत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा कल के बाद टिकट बेचवा पार्टी धराशायी हो जाएगी। तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कसा तंज, कहा कांग्रेस ने अपना आत्मसम्मान बेच दिया। शाहनवाज हुसैन का तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने पर हमला, कहा तेजस्वी ने राहुल गांधी को औकात दिखा दी। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने पर जेडीयू का तंज, नीरज कुमार ने कहा रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया। शेखपुरा सीपीआई कार्यालय में वामपंथी संगठनों की बैठक आयोजित, उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा। पिछले कई सालों की तुलना में छठ के दौरान स्टेशनों पर नजारा बदला बदला दिख रहा है और अफरा तफरी का माहौल नहीं है। रेलवे की तरफ से चलाई गई 12,000 से अधिक ट्रेनें अगर असर स्टेशनों पर उनका दिखने लगा है। पाटलिपुत्रा जंक्शन पर यात्री कुछ इसी प्रकार का राहत महसूस कर रहे हैं, जहां पर्याप्त संख्या में आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात हैं और सुकून से यात्री सफर कर रहे हैं। यात्रियों की माने तो लंबी दूरी की यात्रा को लेकर मन में डर जरूर था, लेकिन स्टेशन पर आने के बाद व्यवस्था देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। पाटलिपुत्रा जंक्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। महापर्व छठ को लेकर लाखों श्रद्धालुओं का बिहार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में रेलवे पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, चाहे पटना जंक्शन हो, दानापुर स्टेशन हो या पाटलिपुत्रा जंक्शन या राजेंद्र नगर स्टेशन। हर जगह आरपीएफ के जवान हो या जीआरपी के जवान और इसके साथ साथ जो सुरक्षा प्रभारी हैं या अधिकारी हैं, तमाम लोग अलर्ट पर हैं। और हम ये पाटलिपुत्रा जंक्शन पर हैं,
जो दिखा रहा है आपको कि यहाँ पर भारी भीड़ नहीं है, यानी ट्रेन की संख्या इतनी ज्यादा है कि पहले की तुलना में भीड़ काफी कम हो गई है। और सुबह से रात तक आप अगर देखेंगे तो स्मूथली यात्री जो हैं सफर करते नजर आ रहे हैं। तो ये पाटलिपुत्रा जंक्शन है जहां पिछले साल काफी भीड़ लगती थी, लेकिन स्टेशन पर फिलहाल छठ के समय भी देख सकते हैं कि ज्यादा भीड़ नहीं है और यात्री आसानी से आ रहे हैं और ट्रेन पर सवार हो रहे हैं या ट्रेन से उतर रहे हैं। तो ये लगातार हम दिखा रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ के जवान हो या जीआरपी के जो जवान हैं, वो सभी ट्रेन के यात्रियों के लिए यहाँ मौजूद हैं। यानी जो यात्री यहाँ उतरते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, या जो यात्री चढ़ते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। सहूलियत के लिए रेलवे पुलिस तैयार है और वरीय अधिकारी मॉनिटरिंग भी करने में जुटे हुए हैं। हम कुछ यात्री हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनकी संख्या बढ़ गई है। हाँ, ट्रेन की संख्या बढ़ी हुई है। छठ के समय तो काफी भीड़ होती थी। हाँ, काफी भीड़ होता था, पिछले साल भी काफी भीड़ था। व्यवस्था देखकर क्या कहेंगे? व्यवस्था हाँ ठीक है, मतलब लग रहा है सफर जो है आरामदायक होगा जी। सीट भी मिल जाएगी। अब ट्रेन आने के बाद ही पता चलेगी ना सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन स्टेशन देखकर तो लग रहा होगा। हाँ, स्टेशन देख के लग रहा है। मतलब लग रहा है कि व्यवस्था अच्छी है। हाँ, बहुत पुलिस अच्छी। वगैरह दिख रही है यहाँ पर। हाँ। तो यात्री कहीं ना कहीं जो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो और यात्री भी आराम से सफर कर सकें, इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने जो इंतजाम किया है, यात्री राहत महसूस करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाने के लिए दूसरे राज्यों से काफी संख्या में लोग घर लौट रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और गुजरात से भागलपुर आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही। प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में यात्रियों को ठहरने के लिए पंडाल बनाया गया। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसको लेकर मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता ने जायजा लिया। छठ पूजा को लेकर दूसरे राज्यों से काफी संख्या में लोग घर वापस आने लगे हैं। भागलपुर आने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। खास तौर पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर विभाग अलर्ट मोड में है और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा मालदा डिवीजन के डीआरएम खुद ले रहे हैं। सर, क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या रहेगी, इसको लेकर आप लोग प्रिपेयर्ड हैं? नहीं, देखिए, क्राउड मैनेजमेंट समस्या हम लोगों के लिए नहीं है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और पहले पिछले वर्षों की तुलना को देखते हुए हम लोग इस बार और अधिक मुस्तैद हैं। हम लोगों ने पिछले साल से और बाकी रेलवे से काफ़ी सारे इसमें से हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट की हैं और हम लोग बाकी रेलवेज़ जो हैं उनसे भी टच में हैं, सो दैट कि हमको ये मालूम रहे कि कितनी क्राउड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसके हिसाब से प्लान भी कर रहे हैं। प्रिपेयर्ड हैं आप लोग पूरी तरह से? प्रिपेयर्ड हैं और हम लोगों के पास में बैकअप प्लान भी हैं कि बाय चांस कभी एकदम से कभी इमरजेंसी में कोई क्राउड बिल्टअप होता है फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो हम लोग उसको इवैक्यूएट कैसे करें। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो डीआरएम है मालदा डिवीजन के, वो तमाम व्यवस्थाओं का खुद से जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि भागलपुर में छठ पूजा को लेकर काफी संख्या में लोग यहां पर आते हैं। ऐसे में यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और छठ पूजा को लेकर लोग अपने घर जा रहे हैं। दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग बिहार और यूपी के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली से बिहार लौट रहे यात्रियों ने रेलवे की व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। से आए हैं, रवि नाम है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा सफर हुआ और अच्छा सीट सूट सब कुछ बढ़िया मिल गया। जय हिंद। मोहम्मद अफरान अंसारी है, मैं आनंद विहार से यहाँ गोरखपुर आया हूँ सफर एक्सप्रेस से। हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है। मेरा नाम प्रख्या दुबे है, मेरी टिकट आनंद विहार से गोरखपुर तक थी। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, कर्मचारियों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। कर्मचारी त्यौहार छोड़कर अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। और मधुबनी के जयनगर स्टेशन से दिल्ली तक जाने वाली ट्रेनों की एसी डिब्बे की खिड़की में मिथिला की संस्कृति धरोहर मधुबनी पेंटिंग लगाई गई। मिथिला क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति विरासत मधुबनी पेंटिंग से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच की खिड़कियां सजाई गईं।
जयनगर में ये ट्रायल के रूप में किया गया ताकि रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान मिथिला कला की सुंदरता का अनुभव कराया जा सके। छठ के समय में खास करके छठ से संबंधित पेंटिंग को रेलवे के बोगियों में जो भारतीय रेल के द्वारा पहल की गई है, ये बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छी पहल है। इससे जो है सो मिथिला पेंटिंग के संरक्षण में, प्रवर्धन में और इसके व्यापक रूप से और विश्वव्यापी प्रचार प्रसार में काफ़ी मदद मिलेगा। और तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए अस्थायी नौकरी के साथ 30,000 प्रतिमाह वेतन देने का जो वादा किया, लेकिन भागलपुर की जीविका दीदियों को नीतीश कुमार की नीतियों पर भरोसा है। जीविका दीदी का कहना है कि नीतीश सरकार में हमें घर से बाहर निकलने और आगे बढ़ने का मौका मिला। न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। घोषणा की है कि जीविका दीदी को अस्थायी नौकरी दी जाएगी और 30,000 रुपये प्रति माह वेतन दिए जाएंगे। इसको लेकर जीविका दीदी क्या सोचती हैं, यह भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है आप लोगों के लिए, इसके बारे में क्या कहिएगा? अभी घोषणा किए हैं, अब करेंगे या ना करेंगे वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे नीतीश भैया के सरकार में हम लोग को इतना आरक्षण मिला है कि आगे बढ़ के हम लोग घर से बाहर निकले हैं, कुछ कर सकते हैं। वैसे यदि वैसा पहले तो उन्हीं का रास्ता, तो ऐसा नहीं था। ऐसे हम लोग नहीं कह सकते हैं ना कि अभी मतलब देंगे या नहीं देंगे, या तेजस्वी भैया का सरकार हो या नीतीश भैया। पर नीतीश भैया के सरकार में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। हम ही लोग अपना परिवार सारा चीज ठीक से चला रहे हैं। तो वर्तमान समय में आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं और आगे भी यदि कुछ होगा तो नीतीश भैया और आगे जीविका में बढ़ा ही रहे हैं, तो कुछ न कुछ हम लोग को जरूर है कि और आरक्षण मिलेगा। नीतीश पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। चलिए, तो जो जीविका दीदी हैं उनका साफ कहना है कि जो नीतीश सरकार की नीति रही है उससे हम लोग आगे बढ़े हैं और फिलहाल नीतीश सरकार की योजनाओं से वो खुश हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।